हेलो नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं एक और गेस्ट के साथ, एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। जी हां, आपने बहुत बार सुना होगा कि जहां चाह है वहां राह है, और ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है आज के हमारे गेस्ट पर। रेगिस्तान की मिट्टी, लिमिटेड रिसोर्सेज और हजारों चैलेंजेस, उसके बावजूद बाड़मेर शहर के एक छोटे से गांव में रहने वाले गोवर्धन राम ने सपना देखा नीट क्रैक करने का, डॉक्टर बनने का। तो चलिए उन्हीं से जानेंगे उनकी इस कहानी में कितने उतार चढ़ाव थे और उन्होंने उन उतार चढ़ाव को कैसे पार किया है। बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का, गोवर्धन राम जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अच्छा, कैसा लग रहा है? नीट क्रैक कर लिया है, अपने गांव के पहले डॉक्टर बनने वाले हो, ये खुशी परिवार में कैसी है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे परिवार में बहुत ही अच्छी खुशी चल रही है। अच्छा, वैसे बाड़मेर शहर में एक छोटे से गांव से आप रहने वाले हो, Yes. गांव का क्या नाम है? बेरीवाला तला। गांव में एग्जैक्टली क्या माहौल होता है जब कोई स्टूडेंट इतना बड़ा सपना देखता है, और वो भी तब जब फैमिली के हालात ऐसे नहीं हो कि चार भाई हों, चारों को अच्छी एजुकेशन दे पाए और अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भेज पाए? मैंने क्लास 10 से ही डॉक्टर बनने का सपना सोच लिया था, परंतु मेरे पास वो संसाधन उपस्थित नहीं थी कि मैं बाहर जाके कोचिंग कर सकूं और हम्म उसी के बदौलत सिलेक्शन ले सकूं। हम्म बाद में मैंने वहाँ के टीचर्स से सलाह ली और मैंने 50 विलेजर सेवा संस्थान बाड़मेर का एग्ज़ाम दिया। ठीक है। मैंने 11th और 12th 50 विलेजर सेवा संस्थान बाड़मेर से की, परंतु उसके साथ मेरी आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मैं तैयारी नहीं कर सका और मैंने 50 विलेजर सेवा संस्थान से निष्कासित हो गया। मतलब आंखों की क्या प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली, अगर आप बताना आँखों चाहो? की एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जहाँ मेरी आँखों में प्रॉब्लम, आँखों में पानी आना, आँखों में खुजली आना, इस प्रकार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब आप बहुत देर तक बैठ के एक ही जगह फोकस करके पढ़ाई नहीं कर सकते थे, यस। मतलब डॉक्टर का उस केस में क्या कहना था? डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, कुछ दिन के लिए मुझे आँखों की आराम देने की सलाह दी और कहा कि अगर इसके साथ स्टडी की तो रोशनी जा सकती है। आंखों की रोशनी जा सकती है। यस। तो आपने क्या डिसाइड किया? क्योंकि नीट में तो ऑफ कोर्स आपको पता है कितनी सारी किताबें होती है और नीट क्रैक करना एक छोटी बात नहीं है। तो आपको पता था कि बहुत पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे यस। डॉक्टर बनना है तो? तो मैंने वहाँ से डॉक्टर से सलाह ली कि मुझे एक विशेष ट्रीटमेंट दे दीजिए। तो हम्म मैंने उस ट्रीटमेंट को जारी साथ में रखा और सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी। घर पे आके? यस। मैंने नीट 2022 दिया और 328 नंबर आई। वो फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट था आपका? अटेम्प्ट। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि थोड़ा अगर इतने कॉन्फिडेंस मार्क्स मैं आया ला कि सकता हूँ बिना किसी कोचिंग के? बिना कोचिंग के मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ, तो एक बार फिर ट्राई करता हूँ। तो मैंने फिर जारी रखी सेल्फ स्टडी हम्म और नीट 2023 में मेरे 465 मार्क्स प्राप्त हुए। अगेन आपने इम्प्रूव किया? उसी के साथ मुझे एक हौसला मिल गया कि मैं प्राप्त तो कर सकता हूँ, अगर मुझे एक अच्छा माहौल मिल जाए। हम्म तो मैंने यहाँ पे एलएन डायरेक्टर नवीन महेश्वरी सर से कांटेक्ट किया। ये कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? क्या ऐसा वे था जिसके थ्रू आप डायरेक्टर सर तक पहुंचे और आपने अपनी बात रखी? एलएन डायरेक्टर सर हमारे बाड़मेर ज़िले में 2021-22 में आए थे और वहाँ से मैंने सर से एक बार कांटेक्ट किया, बातचीत की और वहाँ से मैंने कांटेक्ट लिए थे। और उसके ओके। बाद मैंने सर से बात की कि मेरी विपरीत आर्थिक कंडीशन ऐसी है, मैं फीस तो नहीं भर सकता, परंतु मुझे कोचिंग किसी भी हालत में करनी है। तो सर ने कहा बेटा यहाँ जा, मैं 1 साल तेरे को मैं पढ़ाऊँगा। तो मैंने यहाँ से तैयारी शुरू की। एक बड़ा मौका आपको मिल बड़ा गया, मौका एक मुझे बड़ा प्रदान किया माहौल गया। आपको मिल यस। गया। तो कोटा आने का वो पहला दिन कैसा था? 2 बार आपने खुद से नीट दिया और आपको पता चला कि अगर सही कोचिंग मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए तो आप कर लोगे। डायरेक्टर सर का साथ मिल गया, फिर यस। एडमिशन हुआ। कोटा कब आए, कौन से ईयर में आए? मैं 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने 1 मंथ बाद में कोटा आ गया था। फिर मैं क्लासरूम का माहौल, हम्म फैकल्टी सब मुझे बहुत अच्छे महसूस हुए और मैंने कहा यहाँ से मैं कर सकता हूँ सिलेक्शन। ओके। बाद में मैंने धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट की और नीट 2024 में मेरे 600 अंक प्राप्त हुए।
अच्छा, इस दौरान फैमिली में और गांव में कैसा माहौल होता है? जैसे छोटे गांव में ना बड़े सपने देखना भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब शहरों में नहीं पता होता कि बगल वाले घर में किसका क्या सपना है, वो किसकी प्रिपरेशन कर रहा है, बट गांव में ऐसा नहीं होता है। यस वहां सबको पता है कि फलाने का बेटा क्या कर रहा है, यस कितनी बार एग्जाम दे दिया, नहीं हुआ। उनको वो सब चीजें नहीं पता कि कितना कंपटीशन है, कितना टफ एग्जाम है। उनको लगता है 2 बार ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, और तीसरी बार अब कोटा पहुंच गया है। तो उस दौरान जब किस तरह की मैंने बातें होती है? तैयारी स्टार्ट की थी तब गांव के क्षेत्र में तो ये नाम शुरुआत हो जाता है कि डॉक्टर साहब आई। अच्छा, तो पहले ही। अगर बीच में अगर मैं सपना छोड़ दूं हम्म। तो मेरे लिए हर वक्त वो डॉक्टर नाम कहना मेरे लिए बहुत हम्म। अलग महसूस होगा मुझे। हम्म। तो मैंने सोचा कि डॉक्टर तो मैं किसी भी हालत में बनूंगा, कि मुझे अदर कोई ज्वाइन नहीं करना है, चाहे बीएमएस हो चाहे बीडीएस हो, करना मुझे एमबीबीएस ही है। तो पहले गांव के क्षेत्र में ये महसूस होता था कि क्या कर लेगा वहां जाके, अगर 2 साल नहीं हुआ तो सेल्फ स्टडी, अब क्या कर लेगा। धीरे धीरे मैंने इग्नोर करते गया और मैं अपने खुद पे विश्वास रखा कि मैं सिलेक्शन गारंटी के साथ मेरा होगा, और उसी के साथ आज मैं कोटा आ गए, आपने कहा फैकल्टीज, अच्छा माहौल आपको मिला यस क्लासरूम में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता है कि देश के अलग अलग कोने से आते हैं, यस खास तौर पर पढ़ने के लिए, कोटा यस में रहने के लिए, इस माहौल में प्रिपरेशन करने के लिए। तो एग्जैक्टली आप क्या कहोगे, क्या कुछ यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी आपको देखने को मिले होंगे? ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप एक ऐसे माहौल से आए हो जहाँ आपको पता है कि पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यस लेकिन जो अच्छी फैमिलीज से आते हैं, जो माता पिता की खुशी से आराम से यहाँ अच्छे हॉस्टल में रह रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपने आसपास महसूस किया कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो किस तरह की चीजें थी, अगर आप बाकी स्टूडेंट को बताना चाहो? स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ईगो जल्दी आता है कि मुझे सब कुछ आता है, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलना, या फिर गलत फ्रेंडों के कांटेक्ट में आ जाते हैं और बाहर घूमने चलते हैं, इधर चलते हैं। टाइम बहुत फास्ट निकलता है और उनको नहीं पता चलता है कि टाइम कब निकल जाता है। कौन सी गलतियां हैं जो एक नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए जब आप डेली क्लासेस ले रहे हो, और वो भी एलन जैसे फैकल्टीज के साथ पढ़ रहे हो? स्टूडेंट में ये कहना चाहता हूँ कि फैकल्टी से कांटेक्ट है, जो टीचर गाइडेंस करे उन्हीं के अकॉर्डिंग चले। अपने खुद को इतना कॉन्फिडेंस नहीं लाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर लूँगा, वो नहीं होता है। ओके। अगर खुद पे विश्वास रखें, टीचर के अकॉर्डिंग चलें, तो वो इजीली सिलेक्शन प्राप्त सकता है। अच्छा, इस 1 साल में आपको टीचर से जब भी आपने गाइडेंस ली, और अगेन मैं कहूँगी कि हमारे फैकल्टीज जो है वो सबसे रूबरू होने लग जाते हैं, उनको सबके यस नाम याद होते हैं, नेचर पता होता है, कौन क्या यस इम्प्रूव कर रहा है, क्या मार्क्स आ रहे हैं किसके क्लास में, कौन पढ़ना चाह रहा है, कौन कितने डाउट पूछता है, उन्हें सब कुछ पता होता है। यस आपके बारे में टीचर्स की क्या राय थी पहले साल में? फर्स्ट टाइम में मेरे पहले टेस्ट, जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था, मेरे नंबर आए थे 685। एलन का टेस्ट कैसा था? एलन का टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि 685 मार्क्स आए थे और मेरी रैंक थी 4th क्लास में। क्लास में। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि मैं कर तो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 685 नंबर आने बहुत बड़ी बात है बड़ी बात है। एलन के टेस्ट में। फिर मैं टीचरों के, हर टीचर के कांटेक्ट में आया, सर से बातचीत करता रहा कि मुझे किस प्रकार मेरी मिस्टेक को दूर करना है, किस प्रकार मैं टेस्ट दूं कि मेरे नंबर इंक्रीज हो जाए। तो उनके अकॉर्डिंग मैं चलता रहा। वैसे आप कहाँ रहे थे कोटा में? मैं तलवंटी पे। तो फीस एलन की तो डायरेक्टर सर ने माफ कर दी थी, लेकिन हॉस्टल का खर्चा आप खुद फैमिली उठा रही थी? यस। तो वो सब कुछ कैसे मैनेज किया? उस दौरान माता पिता का क्या कुछ कहना होता था? मेरे पिताजी बारिश के टाइम खेती करते हैं, उन्हीं संसाधनों से और भेड़ बकरी चराते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमारी पूरी फीस कर देते। और माता जी क्या करते हैं? घर का काम ही। ठीक है। तो उन्होंने जैसे, मतलब होता है ना कि घर में इतने संसाधन नहीं है, आप एक दूसरे शहर में पढ़ने गए हो, एक एक पैसा जो निकलता है घर से किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए, बहुत सारी उम्मीदों के साथ निकलता है कि अब आगे तुम ही सब कुछ संभालोगे। तो माता पिता से किस तरह की बात होती थी, या वो क्या कहते थे? मुझे मेरे पिताजी और माताजी ये कहते थे कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, दूसरा हम सब कुछ देख लेंगे। आप कितने भाई हैं? हम 4 भाई थे। एक भाई 2020-21 में एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने RS प्री और मेंस एग्ज़ाम पास कर चुके थे, पोस्टिंग की तैयारी थी। और दूसरा भाई RS प्री पास है और RS मेंस की तैयारी कर रहा है, और दूसरे की स्टडी जारी है, तीसरे। तो भाइयों में मतलब जागरूकता है, एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर सबका रुझान है। हमें ये पता है कि किसान परिवार को अगर शिक्षा के अलावा उनके पास कोई पॉइंट नहीं है, शिक्षा ही एक है कि उनकी पीढ़ियों को बदल सकता है।
बहुत बड़ी लाइन आपने कही है कि शिक्षा ही ऐसा है, जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर भी यस, कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ बदल सब सकती कुछ है। बदल सकती है। अच्छा, वो 1 साल जब आपने यहाँ रहे, एग्ज़ाम दिया, बच्चों के साथ कॉम्पीट किया, यस, वो कितने मार्क्स आए थे जब आपने दिया और वो कौन-सा साल था? क्या वो 2025 था या 24 था? 24 24 था। 2024 में मैंने एग्जाम दिया तो मेरे मार्क्स आए थे रिज़ल्ट क्या रहा? 600, 600 रहा। 80,000 के आसपास मेरी रैंक थी। ओके। तो मैंने उस कहा साल क्या वो वही साल था जिस साल पेपर ईज़ी आया था या कुछ ऐसा था? कौन-सा साल था वो? पेपर बहुत इजी था। उस वजह से रैंक ऊपर हाँ, नीचे बहुत हुई थी। कट ऑफ 650 थी। ठीक है। तो मैंने सोचा कि मेरे से आगे तो 50 मार्क्स वाले सारे आ गई हैं, तो हुँ। मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं यहाँ से घर चला गया था। वहाँ पे मैंने तो फैकल्टी आपने किसी से भी यहाँ बात नहीं करी उस दौरान जब नहीं, रिज़ल्ट आ गया एग्जाम था? देने के बाद एक बार घर चला गया मैं। तो वहाँ पे मैंने फैकल्टी से ये बातचीत की फ़ोन पे। अच्छा, ये भी मैं जानूँगी, लेकिन क्योंकि आपको एक ही मौका मिला, आपने बहुत यस, मुश्किल से एलन के डायरेक्टर सर से कॉन्टैक्ट किया, वो एक मौका आपने लिया कि मैं यस, फ़ीस नहीं पे कर सकता हूँ बट मुझे पढ़ना है। उसके बाद जब आपको लगा कि मैं एग्ज़ैक्टली अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा हूँ इस एडमिशन यस। पे, क्या माइंड में चल रहा था? घर पे क्या चल रहा था? क्या बहुत लो फ़ील हुआ, डिमोटिवेशन हुआ या क्या डिसाइड किया क्या करना उस चाहिए? टाइम बहुत मुझे डिमोटिव फील हुआ कि मैं मेरे से 80,000 स्टूडेंट आगे खड़े हैं, मैं अब नहीं कर पाऊँगा। हुँ। तो मैं भी इसमें घर चला गया था। बाद में कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया था। बाद में भाई ने और फैकल्टी ने यहाँ से बातचीत की, सभी से वापस बातचीत करके घर वालों ने कहा एक बार फिर मौका, एक बार फिर तैयारी करो। और ये लास्ट अटेम्प्ट था, लास्ट मौका था आपके ये पास आई लास्ट थिंक? मौका था मेरा। हुँ। तो यहाँ पे वापस मैंने सर से बातचीत की कि मुझे एक मौका प्रदान कीजिए। मैं हुँ। इस बार आपको गारंटी के साथ सिलेक्शन दूँगा, किसी भी हालत में। हुँ। तो मैंने वापस यहाँ आके तैयारी स्टार्ट कर दी। वापस से, वो आखिरी मौका था। यस। अच्छा, जब कोई स्टूडेंट रिपीट करता है, उस समय क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगता है कि खराब भी होती है और अच्छी भी होती है? अच्छी ये हो सकती है कि आप दोबारा से पढ़ रहे हैं, वही सिलेबस है, आप रिवाइज़ कर रहे हैं एक तरह से। यस। लेकिन खराब क्या चीज़ें होती है? कई बार क्या कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है कि अरे ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है, ड्रॉपर टेस्ट नहीं दूँगा तो भी चल जाएगा? ड्रॉपर स्टूडेंट को एक ईगो आ जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने तो पढ़ ही लिया है। मैंने तो सारा पढ़ लिया। अगर कोई टीचर जैसे बायोलॉजी क्लास होती है तो छोड़ देते हैं कि ये चैप्टर तो मुझे आता है, ये तो तो इजी मैंने पढ़ा चैप्टर हुआ है। है। परंतु वो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जीरो से शुरू करना है। अगर फिर से तैयारी शुरू स्टार्ट कर दी है तो हमें जीरो से स्टार्ट करना चाहिए और ओके। जीरो से उस चैप्टर को अंत तक अच्छे से करना है। इसके अलावा क्या कुछ चीज़ें हैं? क्या बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, इस डर से कि मार्क्स क्या आएँगे, उससे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा? आपने क्या कंटिन्यू टेस्ट दिए इन 2 सालों में जब आप एलन के साथ पढ़ यस, रहे थे? मैंने सभी टेस्ट दिए थे। और इससे क्या मेरा कुछ एक टारगेट टेस्ट में बेनिफिट्स रहता होते था हैं? कि हर टेस्ट में मैं अपना इम्प्रूव करूँ मार्क्स, ओके। और लगभग मेरे सभी टेस्टों में इम्प्रूव होते। लास्ट तक तो मैं 710 तक पहुंच गया था एक बार। लास्ट जो आपने मेजर वाला हाँ, टेस्ट दिया उसमें तो होगा, 685 थे। उससे पहले मैं हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे? 710। 710। यस। ओके। क्या कुछ कहोगे, टेस्ट से क्या कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती है? पेपर ऑर्डर समझ आ जाता है, एग्ज़ाम फ़ियर ख़त्म हो जाता है, कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ दोबारा रिपीट नहीं करनी है, वो समझ आ जाता है? हाँ, मेरा एग्जाम तक एक ही टारगेट था कि किसी भी प्रकार की पेपर में मिस्टेक नहीं करूँगा। ठीक है। जैसे 2 राउंड में पेपर करना, पेपर को फर्स्ट किसको अटेंड करना है, सेकंड किसको, थर्ड किसको अटेंड करना है। 2 राउंड में कैसे? जैसे पहले मैं वो क्वेश्चन करता था, मेरी 100% एफिशिएंसी के साथ राइट है। मुझे ठीक उन है। पे भरोसा है कि ये मेरे पक्के राइट है। ठीक उसके है। बाद में जो क्वेश्चन बचते थे उसको कोशिश करता था कि मैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करूँ। ओके। तो दूसरे साल में फाइनली रिजल्ट क्या रहा? दूसरे साल में मेरा 575 मार्क्स रहे थे, 4491 रैंक है। कौन से कॉलेज में एम्स एडमिशन देवघर। मिला? तो फाइनली ड्रीम पूरा हुआ? यस। रिजल्ट के बाद यहाँ टीचर्स या डायरेक्टर्स ने इतना फेथ दिखाया, इतना भरोसा आप पे किया, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने एग्जाम देने के बाद, मेरे बाद जब निकला था, मेरे को 600 के आसपास अनुमानित थे। और पेपर को देखकर ये भी लग रहा था कि पेपर बहुत हार्ड है, इसका मतलब सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ सही यस। जाएगी। बाद में सभी कट ऑफ आने लगी कि इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो मैंने सर को मैसेज किया, सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो पाएगा? तो सर ने कहा बेटा इस पे तो अच्छी रैंक आएगी है। ओके। फिर मैं वापस यहाँ के सर से मिला 2 दिन बाद एग्जाम से।
फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो गया। Yes. नीट एग्जाम देने का कैसा एक्सपीरियंस होता है? वो 3.5 घंटे एग्जाम हॉल में कैसे जाते हैं, अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहो, क्योंकि आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 4th अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है। 4 सालों का आपका अपना एक्सपीरियंस है। पहला साल खुद से स्टडी की, दूसरा साल भी करी है, 2 साल आपने एलन के साथ बिताए हैं। एग्जाम हॉल में क्या होता है? एग्जाम हॉल में अगर शुरुआत में आप पेपर जब स्टार्ट करते हैं तब तो माइंड में डिप्रेशन तो रहेगा ही, क्योंकि थोड़ा बहुत तो डिप्रेशन ये चीज़ दूर नहीं कर सकते हैं, परंतु उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। तो मैंने शुरुआत पेपर फिजिक्स से की स्टार्ट किया, तो फिजिक्स तो बहुत सबसे हार्ड पेपर था। फिर भी मैंने ये सोच रखा था कि जो मेरे क्वेश्चन आएंगे वो अटेंड कर लूँगा। तो फिजिक्स में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट राउंड में हो गए थे। उसके बाद केमिस्ट्री बायो मैंने लास्ट तक कॉन्फिडेंस तो काफ़ी कम हुआ था, परंतु कैसे भी करके हैंडल कर दिया था। अच्छा, एक अगर आपकी मन स्थिति में उस दौरान जानना चाहूँ, 4 सालों के अनुभव में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देते हैं। Yes. कुछ नहीं अगर हमें हासिल होता है जो हम करना चाह रहे थे तो हम कुछ भी बहाना लगा देते हैं, अरे नहीं मैं ये नहीं करना चाह रहा था, ये नहीं हुआ, वहाँ हॉस्टल ही खराब था, कोचिंग ही खराब थी, कोटा में ये था। Yes. आप अगर बताना चाहो, आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा, कैसे कॉन्फिडेंट रखा अपने इस जर्नी में, क्या मानते हो? मैं कोशिश ये करता था कि सेल्फ बिलीव से कंसिस्टेंसी रखता था, परंतु जब सेल्फ बिलीव से ही आउट निकलने लगता तो फैकल्टी से मैं मिलता था कि मुझे ये डिप्रेशन आ रहा है या फिर मैं डीमोटिव ज़्यादा हो रहा हूँ, तो मुझे कोशिश टीचर यही करते थे कि मोटिवेट करने की। मतलब बहुत ज़रूरी है, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो आपका कोई भी मेंटर है, टीचर Yes. है जिससे आपकी बात होती है, उनसे बात करनी चाहिए। Yes. राइट, ऐसा ही? राइट। चलिए, वाकई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद करती हूँ आपकी जर्नी से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। क्या अंत में आप स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे अपने अनुभव से? मैं 2026 एस्पिरेंट 27 एस्पिरेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अपने फैकल्टी के अकॉर्डिंग से लें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दें। अभी लेट्स 26 एस्पिरेंट के लिए 3 मंथ बचे हैं, तो सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस हो सके उतना करें। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जर्नी में आपके साथ साथ जो मेन रोल प्ले किया है वो एलन ने किया है, डायरेक्टर सर ने किया है, जिनसे आपने एक मौका मांगा था, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं एलन सर से, डायरेक्टर सर से ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरे सपनों को नई दिशा दी है, आत्मविश्वास भी जगाया है और मुझे उस मंजिल तक भी पहुंचाया है। जो विश्वास योग्य नहीं था उस आपने मुझ पर विश्वास किया और उस मंजिल तक पहुंचाया, इसके लिए मैं और मेरी फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और ऐसा नहीं है, आप विश्वास करने योग्य थे, इसीलिए डायरेक्टर सर ने पहचाना कि एक स्टूडेंट में क्या काबिलियत है, वो काबिलियत उन्होंने पहचानी और उन्होंने ये 2 मौके आपको प्रदान किए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एलन के साथ, कोटा के साथ इवन आप अपने सक्सेस की तैयारी कर सकते हैं। आप कहीं से भी है, कोई भी सपना है, जेई या नीट हो, आप यहाँ जरूर आइए और अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, ताकि आप भी सीख सकें कि अगर कुछ भी चाहा है वो मिल सकता है, राह आपको खुद ढूंढनी होगी।